जब से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, तब से वह बहुत दयालु हो गए हैं। उन्हें गरीबों, शोषितों, वंचितों की बहुत चिंता सताने लगी है। जेल में रहकर उन्होंने आदिवासियों, शोषितों के साथ होते दंश को देखा, गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को देखा और उनसे रहा नहीं गया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कोष में जमा किए जाएं। बिना देरी किए उन्होंने असम सरकार के रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए उठाकर जमा भी कर दिए। वाह सीएम साहब, एक सीएम ही दूसरे सीएम के काम आता है। वही तो दर्द समझ सकता है। भले ही दोनों की राजनीतिक विचारधारा अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जब पॉलिटिक्स करनी हो तो दोस्त क्या, दुश्मन क्या। इस बात के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी हमारे मुख्यमंत्री साहब का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने तो अपने एक्स हैंडल के जरिए एक ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उदारता पूर्वक बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है। असम के लोगों की ओर से मैं झारखंड के मुख्यमंत्री सहित राज्य के दयालु लोगों की उदारता की गहराई से सराहना करता हूं। वाकई हमारे मुख्यमंत्री महोदय कितने विशाल हृदय वाले हैं कि उनका दिल दूसरे राज्य के लोगों के लिए पसीज जाता है। भले ही अपने राज्य के गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों पर लाठियां क्यों ना बरसाना पड़े, क्यों ना उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हो, क्यों ना उन्हें धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा 12 महीने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा हो, क्यों ना राज्य में पुलिस पर ही डंडों की बरसात कर सिर फोड़ दे रहे हो, हाथ तोड़ दे रहे हो, लेकिन हमारे मृदुल हृदय वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असम में बाढ़ से पीड़ित लोगों की चिंता सता रही है। वैसे हमारा तंज बाढ़ पीड़ितों के ऊपर नहीं है। बेशक वह भयावह प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं और उनकी मदद के लिए झारखंड ही नहीं बल्कि सारे राज्यों को आगे आना चाहिए। इससे राज्यों के बीच राजनीतिक रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हैं। एक दूसरे की मदद के लिए तभी अनेक राज्य खड़े होते हैं। लेकिन हमारी शिकायत अपने मुख्यमंत्री महोदय से है। मुख्यमंत्री साहब की दरिया दिली तब क्यों नहीं दिखाई देती जब उनके अपने राज्य के ही लोग भूख की मार झेलते झेलते मौत की चपेट में आ जाते हैं, जब राज्य और देश का भविष्य पैदा होते ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, जब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था खटिए पर आ जाती है, जब इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है, जब स्मार्ट सिटी के नाम पर सुहानी सांगा जैसी गरीब असहाय लोगों का घर उजाड़ दिया जाता है, जब बेरोजगार युवाओं पर लाठियों की बरसात कर दी जाती है, तब क्यों मुख्यमंत्री महोदय की जेब खाली पड़ जाती है। अरे मुख्यमंत्री महोदय, अगर इतनी ही दरियादिली दिखानी थी तो अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट चले जाते। वहां पहाड़ों पर बसे पहाड़िया जनजाति के लोगों को देखकर आपका दिल ऐसे ही पसीज जाता। उनकी बदहाली से उन्हें निजात दिला देते। ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना खाने को अन्न का एक दाना है, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था, बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं की डिलीवरी आज भी घर पर ही होती है। वहाँ के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को शायद इसकी कोई चिंता नहीं। पहाड़िया लोगों का तो कहना है कि आज तक उनके विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें देखने तक नहीं आए। मुख्यमंत्री का अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता ही चिंता का विषय बन गया है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात क्या करें, उनका तो दिल और भी बड़ा है। उनके अपने राज्य असम के लोग बाढ़ से जाने गंवा रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे राज्य झारखंड की चिंता कहीं ज्यादा है। उनके लिए संताल परगना में बांग्लादेशियों का घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे भाई, अगर असम में लोग बाढ़ की चपेट में आकर मर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ा विषय तो झारखंड का विधानसभा चुनाव है, यहाँ की पॉलिटिक्स है। भले ही हर 2 दिन में झारखंड आना पड़े, Z+ सिक्योरिटी लेनी पड़े, हर दिन का खर्च लाखों रुपए का हो, भले ही असम सरकार को ही ये खर्च क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन बाढ़ में उजड़ रहे लोगों के घरों और उनकी जानों से ये सब कुछ बढ़कर है। अब कुछ अच्छा करने के लिए कुछ त्यागना भी तो पड़ता है। अरे भाई, भाजपा की सरकार आएगी तभी तो लोगों को अच्छे दिन मिल पाएंगे।
भले ही भाजपा की ही सरकार में सबसे बुरे दिनों से सामना क्यों ना करना पड़े। खैर, आपका इस पर क्या विचार है? आप इन मुख्यमंत्रियों को क्या सलाह देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है ग्राम सभा के नाम से, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।